हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न प्राइमरी मैथ में स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण को हल करना। बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन किसे कहते हैं। यहां पर देखो हमारे पास दो समीकरण दिए हैं, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। प्रतिस्थापन यानी कि कॉपी को प्रतिस्थापित करना, कॉपी को पेस्ट करना, कॉपी को ट्रांसफर करना। प्रति कहते हैं कॉपी और स्थापन कहते हैं ट्रांसफर करना, एक जगह से उठा करके और दूसरी जगह पर रखना, इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन। तो आज हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो बच्चों वीडियो को आप अंत तक देखना। यदि आज आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आप प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण को सोल्व करना सीख जाएंगे। यहां पर देखो हमारे पास ये दो समीकरण दिए हैं, x प्लस वाई बराबर 14 ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और x माइनस वाई बराबर 4 ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। बच्चों ये रेखिक समीकरण कहलाते हैं और दो चर वाले समीकरण कहलाते हैं। ये दो चर वाले समीकरण क्यों कहलाते हैं, यहां पर देखो दो चर दिए हैं x और y, ये दो चर दिए हैं इसलिए ये दो चर वाले समीकरण कहलाते हैं। और रेखिक समीकरण क्यों कहलाते हैं, इनमें देखो चर में जो घातों की संख्या है वो 1 है, इसलिए ये रेखिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये दो चर वाले रेखिक समीकरण क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इन समीकरणों में चरों की जो संख्या होती है वो 2 होती है, इसलिए ये दो चर वाले कहलाते हैं। और रेखिक समीकरण इसलिए कहलाते हैं कि इनमें घातों की जो संख्या होती है वो 1 होती है, इसलिए ये रेखिक समीकरण कहलाते हैं। अब इन समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा कैसे सोल्व करेंगे, चलो बच्चों देखते हैं। अब यहां पर हमारे पास समीकरण नंबर 1 दिया है और यह है हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, या तो हम समीकरण नंबर 1 से x और y दोनों में से किसी एक का मान, या तो हम x का मान ज्ञात करते हैं या फिर हम y का मान ज्ञात करते हैं, और जो मान हमको मिलता है x या y का, उस मान को हम समीकरण नंबर 2 में ट्रांसफर कर देते हैं, या हम यूं कहें कि प्रतिस्थापित कर देते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 से या तो हम x का मान ज्ञात करते हैं या हम y का मान ज्ञात करते हैं, और उस x या y के मान को हम समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं किस प्रकार करते हैं। यहां पर हम लेंगे समीकरण नंबर 1 से, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, समीकरण नंबर 1 से x प्लस वाई बराबर 14। अब इसमें से हम x का मान ज्ञात करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, हमारा x बराबर हो जाएगा ये 14 माइनस वाई। इस y को हमने क्या किया है, इधर पक्षांतरण किया है, तो पक्षांतरण करेंगे तो इस y का मान, ये जो y का चिन्ह है ये चेंज हो जाएगा। यहां पर देखो y प्लस का है, जब इसको पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हो गया यहां तक। अब ये जो है हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया है, और x का मान हमारे पास क्या है, x बराबर ये 14 माइनस वाई, ये x का मान आ गया है, और यह समीकरण नंबर 3। अब हम इस समीकरण नंबर 3 से ये जो x का मान है इसको हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, यानी यहां लिखेंगे हम समीकरण नंबर 3 से x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर 4। यहां पर हम लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 4, और समीकरण नंबर 3 में x का मान क्या है हमारे पास, यहां पर देखो x बराबर है 14 माइनस वाई, तो ये जो x है इसकी जगह हम ये 14 माइनस वाई रख देंगे, क्योंकि x का मान क्या है, ये है 14 माइनस वाई, तो इसको हम x की जगह रख देंगे ऐसे 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई बराबर ये 4। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखो 14 माइनस वाई और माइनस वाई कितने होते हैं, माइनस 2y, यहां हम लिखेंगे माइनस 2y बराबर ये 4। अब हम करेंगे इसका पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 14 माइनस 4, और 2y बराबर ये हो गया 10, और y बराबर 10/2, y बराबर कितना हो जाएगा, 10/2, इसको काट दो बराबर ये 5।
अब यहां पर देखो हमारे पास y का मान कितना आ गया है, ये 5 आ गया है। हो गया यहां तक, यानी हमारे पास एक चर का मान हमको ज्ञात हो गया है, y का मान। अब हमें ज्ञात करना है अक्ष के मान को। तो अक्ष के मान को कैसे ज्ञात करेंगे? ये जो y का मान है इसको आप चाहो तो समीकरण नंबर 3 में रख सकते हो, या आप चाहो तो इस y के मान को आप समीकरण नंबर इस 2 में रख सकते हो, या फिर y के मान को आप समीकरण नंबर 1 में रख सकते हो। किसी में भी रख लो, आपका अक्ष का मान निकल जाएगा। हम इस y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 14 माइनस y बराबर क्या है, ये देखो 5, यहां पर हम लिख देंगे ये 5, और x बराबर हो जाएगा 14 से 5 गया, ये पीछे बचा 9, और y बराबर है ये 5। ये हमारा x और y का मान निकल चुका है। तो बच्चों इस प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण को सोल्व करते हैं। बच्चों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।